सर नमस्ते। नमस्ते। बहुत नाम सुना है मैंने सर एवर शाइन का। आज आना हुआ तो सर मुझे वीज़ा के बारे में जानना था अपने कि वीज़ा लगवाना है मुझे यूरोप कंट्री का, क्या प्रोसेस रहेगा? यूरोपियन कंट्री में कौन सा वीज़ा लगाना आपने? कौन कौन से? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, कौन सा वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, कौन सा वीज़ा लगवाना है आपने? सर वर्क परमिट का लगवाना हो तो क्या वर्क रहेगा? परमिट का लगवाना है। मैं वर्क परमिट का ही काम करता हूँ मोस्टली। क्या है, मेरे पास में वर्क परमिट का ही वीज़ा रहता है। और पीछे हम लोग, आपने देखा होगा मेरी जो वीडियो के अंदर या सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, काफ़ी सारे आदमी मेरे थ्रू जा चुके हैं। ये सर। और सर क्या बेनिफिट रहेगा? यूरोप में बेनिफिट देखो क्या रहते हैं। यूरोप के अंदर बेनिफिट बहुत सारे हैं। यूरोप के अंदर एक तो क्या है, मेन बेनिफिट क्या है, सैलरी अच्छी है। और कंट्रियों के अकॉर्डिंग यूरोप के अंदर सैलरियाँ अच्छी हैं। प्लस में फिर वहाँ अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल वहाँ रुकते हो कंटिन्यूसली, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी का आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से आप टैक्स के भरते हो, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, तो वहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है, जो कि कल को बेनिफिट उसके आपको पता होगा। आपने गूगल पे सर्च भी कर लेना पीआर के बेनिफिट क्या क्या है। सैलरी क्या रहेगी सर अगर जाएंगे तो? सैलरी देखो, इसके अंदर जो सैलरी रहती है ना, 1000 यूरो तो मिनिमम रहती है। बट 1000 यूरो के अंदर टैक्स कट के मिलता है वो पैसा। टैक्स कट के होता है पैसा, वो जो होता है ना 1000 यूरो, वो 1000 यूरो में से टैक्स कट के पैसा मिलेगा। ओवर टाइम भी रहेगा सर कुछ अगर? हाँ, ओवर टाइम रहता है उसके अंदर। ओवर टाइम भी रहता है। ओवर टाइम जितना आप काम करोगे 8 घंटे के बाद में, वो ओवर टाइम रहता है वहाँ पर। सर मेडिकल फैसिलिटी क्या रहेगी? मेडिकल फैसिलिटी भी जैसे क्या होता है, कंपनियों की तरफ से इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट फैसिलिटी जो लेबर लॉ होते हैं वहाँ के, उसके अकॉर्डिंग कंपनियाँ इंश्योरेंस वगैरह कराती हैं। तो इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं वहाँ पे। मान लो कल को कोई डिटेल कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या है, जैसे 40 दिन तक कंपनी, अगर बंदा बेड रेस्ट पे है तो 40 दिन तक क्या रहता है, उसका सैलरी पे करती है कंपनी। उसके बाद 40 दिन के बाद भी अगर कंटिन्यू अगर बंदा बेड रेस्ट पे रहता, उसके बाद में गवर्नमेंट पे उसका पेमेंट बंदे को पे करती है। और सर पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे? मतलब पहले पेमेंट करनी पड़ेगी? मतलब हमारे को आप पूछ रहे हो कि आपको मेरे को पेमेंट क्या, मतलब क्या पेमेंट टर्म्स मेरा ऐसा है कि पेमेंट का पहले क्या था, मैं बगैर एडवांस के कुछ काम कर रहा था। बट अभी बगैर एडवांस के काम कोई भी नहीं है मेरे पास में। वही बंदा मेरे पास आए, जैसे आप आए हो, वही बंदा मेरे पास आए जो एडवांस दे सके। बगैर एडवांस वाला बंदा जो बगैर एडवांस के काम कर रहा है, आप उसके पास में, दूसरे के पास में जाके काम करा सकते हो। और सर क्या स्कोप रहेगा आगे अगर मैं उधर काफ़ी दिन तक रुकता हूँ तो? देखो, मैंने आपको स्कोप तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप 3-4 साल 5 साल वहाँ रुकते हो तो बेनिफिट तो उसके बहुत सारे हैं ना। आपको पीआर पास सारी चीज़ें हैं। आपको जब जाके आपको पता चलेगा ना ये चीज़, तो आपको यहाँ से नहीं पता चलेगा ना कि आपको यहाँ बैठ के सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जब आप जाओगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। किसी और को सर वीज़ा लगवाना हो तो वो कहाँ, कैसे आपसे हाँ, कांटेक्ट करे? हाँ, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए देखो, हमारे नंबर्स हैं और हमारा जो ऑफिस एड्रेस है वो सारा चीज़ हमने डाला हुआ है इस पर, डिस्क्रिप्शन में सब डाला हुआ है, सब जगह डाला हुआ। फरीदाबाद में हमारा लोकेटेड है ऑफिस, हमारा दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। ठीक है, तो आप हमारे ऑफिस पे जो दूसरे कोई बंदा आएगा तो हमारे ऑफिस पे आ सकता है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन करना होता है वो भी हम कर देते हैं। फाइलिंग भी करनी होती है। जो बाकी जैसे मान लो कोई बंदा आता है कि किसी के डॉक्यूमेंट वहाँ से आ जाते हैं, तो हम लोग फाइलिंग भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। सब कर देते हैं हम लोग, सबकी हेल्प करते हैं, खुला दरबार है। ठीक है सर। और सर और क्या क्या काम करवाना होगा हमें अगर आपके पास आना है? देखो, मेरे पास आप फर्स्ट अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। जो भी भाई है अपना डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट हो गया, पीसीसी हो गई, और मेन क्या है, और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट हो गई। ये 4 पेपर तो मैंडेटरी हैं। जैसे अगर मान लो अगर कोई कैटेगरी वाला बंदा है, मान लो अगर तुम किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो उसमें क्या है, आपको वर्किंग वीडियो मेरे को देना पड़ेगा। आपको काम करते हुए वीडियो देनी पड़ेगी, और इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपके शूट करना पड़ेगा अपने मोबाइल से, और प्लस में आपको एक वीडियो मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है सर। और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, अभी के लिए इतना ही। बाकी कुछ होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जो भी भाई अगर आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, आप उनको हमारा ऑफिस रिकमेंड कर सकते हैं। और बाकी मेरा सारा सोशल मीडिया पे सब डला हुआ है,
और अभी तो क्या है, ये अभी मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये जो वीडियो डल रही है हमारी, अभी क्या पहले मैं सारा B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस लोगों के मतलब एजेंटों के साथ में काम कर रहा था। अभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा B2C भी काम कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट लोग मेरे पास काम कर रहे हैं हम लोग। जी सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है।